हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम माय मदर एट 66 पोएम शुरू करेंगे जो कि 12th फ्लेमिंगो में दी हुई है। माय मदर एट 66, जैसा कि आपको टाइटल से ही पता लग रहा है, ये पोइटिस की माँ हैं जो कि 66 ईयर्स की हैं, 66 साल की हैं। अब इसमें हम पहले पोइट के बारे में बताएंगे, अबाउट द पोइट। तो कमला दास कहाँ की थी, ये सब इसमें बताया गया है। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। कमला दास मालाबार केरला में पैदा हुई थी। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स। वो भारत की बहुत आगे के पंक्ति की कवियों में गिनी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल। और उनका जो काम है वो ओरिजिनलिटी के रूप में जाना जाता है, मतलब उनका काम ओरिजिनल था, वास्तविक था, वर्सटाइल था, सारे संसार में व्याप्त था और इस भारत भूमि की मिट्टी का फ्लेवर उसमें आता था। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ इंग्लिश और मलयालम में लिखी हैं। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977। और कुछ उनके इंग्लिश के जो वर्क हैं वो उनमें से ये नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट भी शामिल है। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ पद्मावती द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज़ 1992। और उसके बाद उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ पद्मावती द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज़ के नाम से लिखी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. और जो My Mother at 66 है वो एक इसका जीवंत उदाहरण है कि वो मानवीय संबंधों को कितनी गूढ़ता से पिक्चर करती थी, कितनी गूढ़ता से उसको डिपिक्ट करती थी, चित्रित करती थी एक संगीतमय अंदाज में। तो कमला दास कहाँ की थी बच्चों? ये एक इंडियन राइटर थी, भारत की ही रहने वाली थी, केरला स्टेट से ये थी। अब वो ये पोएम कब लिखती हैं? जब वो भारत से बाहर जा रही होती हैं अपनी माँ को छोड़ के। जब वो एयरपोर्ट पर जा रही होती हैं तो वो ये पोएम, उस इंसिडेंट के बारे में ये पोएम वो लिखती हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें एक फ़ोटोग्राफ, एक तरफ उसकी माँ खड़ी हैं चश्मा लगाए हुए, दूसरी तरफ पोइटेस खड़ी है और एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये एयरपोर्ट की है। एयरपोर्ट पे उसकी माँ उसको छोड़ने गई थी और तब वो उस वर्णन को इस कविता के माध्यम से बताना चाह रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कोचीन मेरे पेरेंट्स के घर से और कोचीन एयरपोर्ट को लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में जब मैं गाड़ी से जा रही थी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे पीछे बैठी हुई थी। डोज, जो कि नींद की अवस्था में थी। ओपन माउथ, मुँह खुला हुआ था। हर फेस अ शैन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल किस तरह का दिखाई दे रहा था? जैसे एक मृत शरीर का दिखाई देता है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे वो दर्द महसूस हो रहा था। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। कि मेरी माँ जितना अब दिखाई दे रही थी लगभग उतनी ही वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन तुरंत ही मैंने ये विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग।
और फिर मैंने उन यंग वृक्षों को देखा जो दौड़ते हुए हमारी गाड़ी के साथ नज़र आ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे खुशी से अपने घरों से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे और वहाँ पे मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज दूरी पर खड़े हुए देखा। किसको देखा? मैंने देखा कुछ गज दूरी पर खड़े हुए अपनी माँ को फिर से देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनको देखा। वॉन पेल, जो कि बिल्कुल मुरझाई हुई, और उनका रंग कैसा हो गया था? बिल्कुल पीला हो गया था। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसा कि सर्दियों में लेट चंद्रमा जब निकलता है, सर्दियों का देर रात जो चंद्रमा निकलता है, उस तरह की वो मुझे दिखाई दे रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मुझे फिर से वही अपना पुराना चिर परिचित दर्द महसूस हो रहा था। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का वो भय कि मेरी माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा। बट ऑल आई सैड वॉज, लेकिन फिर भी मैंने अपने उस डर को छुपा लिया, और जाते वक्त मैंने क्या कहा? केवल इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा हम। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ उसके बाद मैंने किया वो मैं मुस्कराई और फिर मुस्कराई और फिर मुस्कराई, और मैंने अपने अंदर के दर्द को अपनी माँ के आगे आने नहीं दिया। अपनी दर्द को मैंने अपनी माँ से छुपा लिया। क्यों छुपा लिया? कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी अगर वो मुझे दुखी देखेंगी, मुझे सैड देखेंगी तो वो और ज़्यादा ग्लूमी हो जाएंगी। तो ये पोएम थी माय मदर एट 66। इसमें रिलेशनशिप दिखाया है एक मदर का और एक डॉटर का, कि डॉटर माँ से कितनी ज़्यादा अफेक्शनेट होती है और मदर भी डॉटर के लिए कितनी अफेक्शनेट होती है। हम अपनी मदर को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहते, हमें अंदर से वो दर्द महसूस होता है, लेकिन हमें जाना पड़ता है अपने काम के लिए, अपनी सर्विस के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए। हमें कभी कहीं भी उनको छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन हम उस दर्द के साथ अलविदा लेते हैं। यही बात इसमें जो पोएटेस है कमला दास वो हमें बताना चाह रहे हैं। अब इसमें स्प्रिंटिंग का मीनिंग दिखाया गया है शॉर्ट फास्ट रेस, बहुत ही छोटी छोटी और लंबी तेज़ दौड़। पेड़ हमें दिखते हैं ना बहुत जल्दी से दौड़ते दौड़ते जब हम गाड़ी में बैठते हैं और एकदम ही पीछे चले जाते हैं, रनिंग दौड़ते हुए दिखते हैं। वॉन कलरलेस, वॉन का मीनिंग क्या बताया है? कलरलेस, वो बिल्कुल बदरंग हो गई थी, बिल्कुल ही मुरझा गई थी। तो ये आपकी पोएम है माय मदर एट 66। इसमें बच्चों देखो, अब आप क्वेश्चन आंसर्स देखो इसके। इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, वो किस तरह का दर्द था जो पोएट अपने मन में अनुभव कर रही थी, महसूस कर रही थी। वो डिपार्टिंग पेन था, क्योंकि जो पोएटेस थी वो अपनी माँ से बिछुड़ रही थी, तो उनको वो बिछुड़ने का दर्द महसूस हो रहा था, और इसके साथ साथ उनको ये भय भी लग रहा था कि मेरी माँ इतनी वृद्ध हो चुकी हैं कि वो कहीं अब मुझे आगे ना मिले। सेकेंड है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग क्यों दिखाया है, दौड़ते हुए? क्योंकि जब गाड़ी में बैठते हैं या बस में आप बैठते हो या किसी भी व्हीकल में आप बैठते हो, तो अगर आप साइड में वृक्षों को देखोगे तो आपको लगेगा कि वृक्ष हमारी गाड़ी के साथ साथ ही बहुत तेज़ से दौड़ते हुए पीछे छूटते जा
Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? पोएट ने उस इमेज को, खुशी से भरे हुए बच्चे जो अपने घरों से बाहर आ रहे थे दौड़ते हुए, उस इमेज का यहाँ वर्णन क्यों किया है? क्योंकि पोएट जो है अपने मूड को चेंज करना चाह रही थी और वो उन खुशी से भरे हुए बच्चों को देखकर अपने मन को भी खुशी से भरना चाह रही थी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों किया? क्योंकि सर्दी की मौसम में जो मून होता है बहुत लेट रात को जो दिखाई देता है वो ऐसा ही फेडेड दिखाई देता है, बदरंग दिखाई देता है, जैसा कि उसकी माँ दिख रही थी। बिल्कुल ही वो मुरझा चुकी थी, उनका रंग पीला पड़ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? जो उसके वर्ड्स थे जाते हुए और उसकी स्माइल आपको क्या बताती है? उसके पार्टिंग वर्ड्स क्या थे? सी यू अम्मा, सी यू सून अम्मा। उसने यही कहा था ना कि माँ जल्दी ही हम फिर मिलेंगे, और उसके बाद वो मुस्कुराई थी केवल। वो क्या सिग्निफाई करते हैं कि पोएटेस जो है वो अपनी मदर को सैड नहीं देखना चाहती थी और उनको दुखी करके वो नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो चाहती थी कि उसकी माँ उसको हंसते अलविदा करें और वो सैड ना हो। इसलिए उन्होंने स्माइल के साथ साथ वो पार्टिंग वर्ड्स बोले अपनी माँ को। इसके साथ ही ये पोएम फिनिश होती है और आप ये जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी कॉपी में लिखेंगे और पोएम की एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन फिर से करेंगे। इसके साथ ही ये पोएम फिनिश होती है और बाकी कल नेक्स्ट फिर मिलेंगे। थैंक यू।